बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक ग्रामर। लेसन नंबर कुछ नहीं है क्योंकि यह है हमारी स्पेशल क्लास जिसमें आपको अरेबिक मूवी की कुछ क्लिप दिखाकर आपको अरबी सिखाई जाती है। उसके अलावा हमारी क्लासेस चल रही हैं जिसके अंदर लगभग 20 लेसन हमारे हो चुके हैं। तो वो 20 लेसन अगर आपने नहीं सीखे हैं तो अभी से ज्वाइन कीजिए, पहले चैप्टर से शुरू कीजिए, बहुत मजा आने वाला है अरबी सीखने में। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसके अंदर आज आपको पास्ट टेंस वाली वर्ब सिखाई जाएंगी। पास्ट टेंस हमारी बुक में हो चुकी हैं और काफी कुछ वर्ब आप 1-2 सीख चुके हैं, जैसे ज़हाबा, खरजा, रजा। हर पास्ट टेंस वाली वर्ब में 3 ही लेटर होते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो चलिए पहली क्लिप सुनते हैं और देखते हैं कौन सी वर्ब इसमें यूज की गई है। فإن أبيت فعليك إثم المجوس فإن أبيت فعليك إثم المجوس। फा इन अबैता, फा सो इन इफ, सो इफ अबैता। जैसे ज़हाबा प्लस ता ज़हबता, ऐसे ही अबा, अबा वर्ब है, इसमें 3 रेडिकल हैं, अलिफ, बा और या, अबा। तो जैसे ज़हाबा का ज़हबता बनता है, बा पे सुकून आ जाता है, ऐसे ही अबा के अंदर या पे सुकून आ गया और ये बन गया अबैता। अबैता मतलब यू रिफ्यूज, अबा खाली ही रिफ्यूज्ड, अबैता इफ यू रिफ्यूज, अगर तुम बात को ना माने। कुरान के अंदर शैतान के लिए आता है वर्ड अबा, यानी कि ही रिफ्यूज्ड, उसने ठुकरा दिया, उसने बात नहीं मानी। तो अबैता अगर तुमने बात ना मानी। देखते हैं अगली लाइन में कौन सी वर्ब यूज होती है। قد دفعت أضعاف ديني قد दफअत अضआफ दीनी। कद दफा तू इज़ाफ़ा दाइनी, वर्ब है दफा, यानी कि पेड, पे करना। दफा ही पेड, दफा तू आई पेड। ज़हाबा का ज़हब तू बनता है, ज़हाबा का मतलब ही वेंट, ज़हब तू का मतलब आई वेंट। ऐसे ही दफा का दफा तू आई पेड, लेकिन इसमें कद और लग गया। तो जब कद किसी भी नाउन से पहले आ जाता है तो इसका मतलब चुका हूँ, चुके हैं वाले आपने वर्ड सुने होंगे हिंदी में, उर्दू में। तो कद दफातु आई हैव पेड, दफातु होता तो खाली आई पेड, मैंने पे किया था, लेकिन कद की वजह से ये बनेगा मैं पे कर चुका हूँ। इज़ाफ़ा, इज़ाफ़ा उर्दू का वर्ड है, बहुत लोग जानते हैं। इज़ाफ़ा करना यानी कि बढ़ा कर देना, लेकिन अरबी में पूरे तरीके से बोलना होता है इज़ाफ़ा। आई हैव पेड मोर दैनी, दैनुन होता है डेब्ट, कर्ज, दैनुन प्लस या माई डेब्ट, मेरा कर्ज। आई हैव पेड मोर देन माई डेब्ट, मैं अपने कर्ज से ज्यादा अदा कर चुका हूँ। देखते हैं अगली लाइन में कौन सी वर्ब यूज होती हैं। नज़ल मुहम्मदुन मिन गार हिरा, नज़ल मुहम्मदुन मिन गार हिरा। हल नज़ला मोहम्मदुन मिन गार हिरा, हल क्या, नज़ला, नज़ला वर्ब है, इसका मतलब होता है ही केम डाउन, लेकिन यहाँ पर नाम आ गया मोहम्मद, तो हल नज़ला मोहम्मदुन, डिड मोहम्मद केम डाउन मिन गार फ्रॉम केव हिरा, गार हिरा से क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए, इसका यह था मीनिंग पूरा। अब अगली लाइन देखते हैं कौन सी वर्ब यूज होती है। सअलतु अन्हु हुनाक, सअलतु अन्हु हुनाक। सअलतु अन्हु हुनाका, सअलतु, सअला ही आस्क्ड, ज़हाबा का ज़हबतु बनता है, ऐसे ही सअला का सअलतु, आई आस्क्ड, मैंने पूछा था। अन्हु, अनहु अबाउट, अन का मतलब अबाउट, अनहु का मतलब अबाउट हिम, आई आस्क्ड अबाउट हिम, मैंने पूछा था उनके बारे में। हुनाका, हुना का मतलब देयर, मैंने उनके बारे में वहां पूछा था। अगली लाइन देखते हैं। طال غيابه هذه المرة طال غيابه هذه المرة। ताला गयाबुहु हाज़िहिल मर्रा, ताला, ताला का मतलब लंबा होना, वो लंबा हो गया। गयाबुन उर्दू का वर्ड है, गयाबुन मतलब एब्सेंस, उनकी एब्सेंस, उनकी गैर हाजिरी। गयाबुहु हिज एब्सेंस, ताला उनकी एब्सेंस लंबी हो गई, हिज एब्सेंस इज बीइंग लॉन्ग। हाज़िहिल मर्रा, हाज़िही यानी कि दिस, मर्रा मतलब जैसे उर्दू में बोलते हैं बार, इस बार, दिस
दिस टाइम, हिज एब्सेंस इज बीइंग लॉन्ग दिस टाइम, उनकी गैर हाजिरी इस बार लंबी हो रही है। मर्रतुन उखरा, उखरा मतलब सेकंड, मर्रतन टाइम, मर्रतुन उखरा सेकंड टाइम या वंस अगेन एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मर्रा समझाने के लिए मैंने वो बता दिया। देखते हैं अगली लाइन क्या कहती है। أتاه الملك وقال له أتاه الملك وقال له अताहु अल मलकु, अताहुल मलकु वकाला, अता अलिफ ता अलिफ, अता ही केम, अताहु ही केम टू हिम, अल मलकु केम टू हिम, एंजिल केम टू हिम, वकाला एंड काला माने ही सेड, सिंपल सी हमारी पास्ट टेंस की वर्ब है। ज़हबा ऐसे ही अता, वकाला ऐसे ही काला, 3 रेडिकल वाली वर्ब हमारी चल रही हैं। अगली लाइन देखते हैं कौन सी वर्ब आती है। فقال محمد ما أنا بقارئ فقال محمد ما أنا بقارئ फ़क़ाला मोहम्मदुन मा अना बिक़ारियिन, फ़क़ाला सो सैड मोहम्मद, मोहम्मद सैड मा अना आई एम नॉट, मा का मतलब नॉट, अना माने मैं, आई एम नॉट बिक़ारियिन, क़ारियुन होता है एक पढ़ा लिखा आदमी, क़ारी हम उर्दू का भी वर्ड है जिसे हम जानते हैं पढ़े लिखों को कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का मतलब होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सो मोहम्मद सैड आई एम नॉट लर्नड। अगली लाइन देखते हैं। وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد वक़ाल अल मलकु एंड एंजल सेड मर्रतन उखरा सेकंड टाइम या वंस अगेन, एंजल सेड वंस अगेन, उखरा एंड अगेन लि मोहम्मदिन टू मोहम्मद, यानी कि एंजल सेड टू मोहम्मद वंस अगेन एंड अगेन, फरिश्ते ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, फिर दोबारा कहा। अगली लाइन देखते हैं। قال ملك الوحي قال ملك الوحي क़ाल अल मलकु अल वही, क़ाला सैड अल मलकु द एंजिल सैड अल वही रेवलेशन जो वही होती है, तो फरिश्ते ने वही कही। आज के लिए इतना ही, और वर्ब जैसे जैसे हमारे चैप्टर आते रहेंगे उसी तरह की वर्ब की क्लास में लाता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए अरेबिक। इंशाअल्लाह जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।